भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री सत्तेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जलम पंकवदत्यंतम पकाम पाए जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभा। अर्थात अत्यंत गंदे जल में भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र ही केवल शेष रह जाता है, ठीक उसी प्रकार दोषों से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगती है। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भगवान महादेव जी के हाटकेश्वर स्वरूप के ऊपर आधारित है। शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में हाटकेश्वर लिंग की कथा का वर्णन किया गया है, जहां पर शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से इस संबंध में प्रश्न करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में क्या वर्णन किया गया है। सूत जानासि सकलम वस्तु व्यास प्रसादतः तवाज्ञातम न विद्येत तस्मात् पृच्छामहे वयम्। लिंगम च पूज्यते लोके तत्त्वया कथितम चयत् तत्तथैव न चान्यद्वा कारणम विद्यते त्वया। अर्थात शौनक आदि ऋषिगण सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, आप व्यास जी की कृपा से सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे अज्ञात नहीं है, इसीलिए हम लोग आपसे प्रश्न करते हैं। आपने पूर्व काल में कहा था कि लोक में सभी जगह शिवलिंग की पूजा होती है, क्या वह लिंग होने के कारण ही पूजित है अथवा अन्य कोई कारण है? मतलब यहाँ पर शौनक आदि ऋषिगण शिवलिंग के पूजन का जो मुख्य कारण है वह पूछ रहे हैं। बाण रूपा श्रुता लोके पार्वती शिव वल्लभा एतत् किम कारणम सूत कथयत्वम यथाश्रुतम। अर्थात शिव वल्लभा पार्वती जी लोक में यानी संसार में बाण लिंग रूपा कही जाती हैं। हे सूत जी, इसका क्या कारण है? इस विषय में आपने जैसा सुना है वैसा कहिए। इसके उत्तर में सूत जी कहते हैं, कल्प भेद कथा चैव श्रुता व्यासान मया द्विजाः तामेव कथयाम्यद्य श्रूयताम ऋषि सप्तमा। पुरा दारुवने जातम यद वृत्तम तु द्विजन्मनाम तदेव श्रूयताम सम्यक कथयामि यथाश्रुतम। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, मैंने व्यास जी से जो कल्प भेद की कथा सुनी है उसी का आज वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व काल में दारुवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसी को आप लोग सुने। जैसा मैंने सुना है वैसा ही कहता हूँ। हे ऋषियों, जो दारु नामक श्रेष्ठ वन है वहां नित्य शिवजी के ध्यान में तत्पर शिव भक्त ब्राह्मण रहा करते थे। त्रिकालम शिव पूजाम च कुर्वन्ति स्म निरंतरम नाना विधैस्तवैर दिव्यैस्तुष्टुस्ते मुनीश्वरा ते कदाचित् विनेयाताः समिधा हरणाय च सर्वे द्विजर्षभाः शैवा शिव ध्यान परायणाः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, वे ब्राह्मण तीनों कालों में सदा शिवजी की पूजा किया करते थे और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति किया करते थे। शिव ध्यान में मग्न रहने वाले वे शिव भक्त श्रेष्ठ ब्राह्मण किसी समय समिधा लेने के लिए, समिधा यानी जो हवन आदि में यज्ञ आदि में प्रयुक्त होने वाली लकड़ी होती है उसे समिधा कहते हैं, उसको लेने के लिए वो सभी ब्राह्मण वन में गए। एतस्मिन्नन्तरे साक्षात् शंकरो नीललोहितः विरूपं च समास्थाय परीक्षार्थं समागतः दिगंबरोति तेजस्वी भूतिभूषण भूषितः सच्चेष्टाम करो दुष्टाम हस्ते लिंगम विधारयन्। अर्थात इसी बीच उन लोगों की परीक्षा लेने हेतु साक्षात नील लोहित भगवान शंकर जी विकट रूप धारण कर वहां आ गए। वे दिगंबर भस्म रूप भूषण से भूषित तथा महातेजस्वी भगवान शंकर हाथ में एक तेजोमय लिंग को धारण कर विचित्र लीला करने लगे। मनसा च प्रियम तेषां कर्तुम वै वनवासिनां जगाम तद्वनं प्रीत्या भक्त प्रीतो हरः स्वयं तम दृष्ट्वा ऋषि पत्न्यस्ताः परम त्रासमुपागताः विह्वला विस्मिताश्चान्याः समा जगमुस्तथा पुनः। अर्थात मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए भक्तों से प्रेम करने वाले वे भगवान शिव स्वयं प्रेम पूर्वक उस वन में गए। उन्हें देखकर जो ऋषियों की पत्नियां थीं अत्यंत भयभीत हो गईं और कुछ अन्य स्त्रियां विह्वल तथा आश्चर्यचकित होकर वहीं चली आईं। मतलब उन्हें जिज्ञासा हुई कि यह कौन है। कुछ स्त्रियों ने परस्पर हाथ पकड़कर आलिंगन किया और कुछ स्त्रियां आपस में ही आलिंगन करने के कारण अत्यंत मोह विह्वल हो गईं। कुल मिलाकर मूल बात यह है कि भगवान महादेव जी का वह विचित्र स्वरूप देख करके वो जो सारी ऋषि पत्नियां थीं वह मोहित हो गईं। एतस्मिन्नेव समये ऋषिवर्याः समागमन्
विरुद्धम तम चते दृष्ट्वा दुःखिताः क्रोधमूर्छिताः तदा दुःखम अनुप्राप्ताः कोयम कोयम तथा ब्रुवन् समस्ता ऋषयस्ते वै शिव माया विमोहिताः। अर्थात इसी समय सभी ऋषिगण वन से लकड़ियां लेकर के वहां पर आ गए। चूंकि वह कुछ समझ नहीं सके कि यह कौन है, भगवान शिव की माया के द्वारा ही वह उन्हें पहचान नहीं पाए, तब सारे ऋषिगण बड़े दुखित हुए और क्रोध से व्याकुल हो गए। तब शिवजी की माया से ही मोहित हुए समस्त ऋषिगण दुखित हो आपस में कहने लगे, यह कौन है, यह कौन है। यदा च नोक्तवान किंचित सो वधूतो दिगंबरः ऊचुस्तं पुरुषं भीमं तथा ते परमर्षयः त्वया विरुद्धं क्रियते वेदमार्ग विलोपियत् ततस्त्वदीयं तल्लिंगं पततां पृथ्वीतले। अर्थात जब ऋषिगणों ने ऐसा कहा कि यह कौन है, यह कौन है, तो वह दिगंबर अवधूत वेशधारी महादेव जी ने कुछ भी नहीं कहा। तब उन ऋषियों ने भयंकर पुरुष का रूप धारण किए हुए उन शिव जी से कहा, हे अवधूत, तुम वेद मार्ग का लोप करने वाला यह विरुद्ध आचरण कर रहे हो, अतः तुम्हारा यह विग्रह रूप लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए। इत्युक्ते तु तदा तैश्य लिंगम च पतितं क्षणात् अवधूतस्य तस्याशु शिवस्याद्भुत रूपिणः तल्लिंगम चाग्निवत्सर्यं यद्दाह पुरा स्थितम् यत्र यत्र च तद्याति तत्र तत्र दहेत पुनः। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, उनके ऐसा कहने पर अद्भुत रूप वाले उन अवधूत वेशधारी शिव जी का वह चिन्मय लिंग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। अग्नितुल्य उस महेश्वर लिंग ने सामने स्थित सभी वस्तुओं को जला डाला, और इतना ही नहीं, वह फैलकर जहां जहां तक जाता था सब कुछ भस्म कर देता था। अर्थात प्रभु का वह जो चिन्मय लिंग था वह तीनों लोकों में भ्रमण करने लगा। वह पाताल एवं स्वर्ग में भी गया, वह पृथ्वी पर सर्वत्र गया और कहीं भी स्थिर नहीं रहा। लोकास्य व्याकुला जाता ऋष्यस्तेति दुःखिताः न शर्मलेभिरे केचित् देवाश्च ऋषयस्तथा। अर्थात सारे लोक लोकांतर व्याकुल हो उठे और वे ऋषिगण अत्यंत दुखित हो गए। देवता और ऋषियों में किसी को भी अपना कल्याण दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिन देवता और ऋषियों ने शिव जी को नहीं पहचाना वे सब दुखित हो आपस में मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां जाकर उन सभी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा स्तुति करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से सारा वृत्तांत निवेदन कर दिया। ब्रह्मा तद्वचनम श्रुत्वा शिव माया विमोहितान् ज्ञात्वा तान् शंकरम नत्वा प्रोवाच ऋषि सत्तमान। अर्थात तब ब्रह्मा जी उनका वचन सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषियों को शिव की माया से मोहित जानकर सदा शिव जी को नमस्कार करके कहने लगे, ज्ञातारस्य भवन्तो वै कुर्वते गर्हितं द्विजाः अज्ञातारो यदा कुर्युः किं पुनः कथ्यते पुनः विरुध्यैवं शिवं देवं कुशलं कः समीहते मध्याह्न समये यो वै नातिथिं च परामृशेत्। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोग ज्ञानी होकर के भी निंदित कर्म कर रहे हैं, और यदि फिर अज्ञानी लोग ऐसा करें तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार सदा शिव जी से विरोध करके भला कौन कल्याण की कामना कर सकता है। यदि कोई मध्याह्न काल में आए हुई अतिथि का सत्कार नहीं करता तो वह अतिथि उसका सारा पुण्य लेकर और अपना सारा पाप उसको देकर चला जाता है। फिर शिव जी के विषय में तो कहना ही क्या। मतलब ब्रह्मा जी उन ऋषिगणों और देवताओं से ऐसा कह रहे थे कि आए हुए अतिथि का सत्कार परमावश्यक है। आगे वर्णन है, यावल्लिंगम स्थिरम नैव जगताम त्रितये शुभम जायते न तदा क्वापि सत्यमें तद्वदाम्यहम्। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, जब तक यह शैवलिंग स्थिर नहीं होता तब तक तीनों लोकों में कहीं भी लोगों का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे ऋषियों, अब आप लोग मन से विचार करें और ऐसा उपाय करें जिससे शिवलिंग की स्थिरता हो जाए। इत्युक्तास्ते प्रणम्योचुर ब्रह्मणाम ऋष्यस्य वै किमस्माभिर्विधे कार्यं तत्कार्यं त्वं समादिश। इत्युक्तश्च मुनीशेस्तैः सर्वलोक पितामह मुनीशांस्तांस्तदा ब्रह्मा स्वयं प्रोवाच वै तदा। अर्थात ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर ऋषियों ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप उस कार्य के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए। तब सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन मुनीश्वरों और देवताओं से कहा, आराध्य गिरिजाम देवीं प्रार्थयन्तुम सुरा शिवाम यो निरूपा भवेच्चेद्वै तदा तस्थिरतां व्रजेत्। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, आप लोग देवी पार्वती जी की आराधना करके उन शिवा जी से प्रार्थना करिए। यदि वे योनि पीठात्मक रूप धारण कर लें तो वह शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अब मैं उस उपाय को आप लोगों से बताता हूँ, आप लोग सुनिए और प्रेम पूर्वक उस विधि का संपादन कीजिए, वे अवश्य ही प्रसन्न होंगी।
अष्टदल वाला कमल बना करके उस पर एक कलश स्थापित करके उसमें दूर्वा तथा यवांकुरों से युक्त तीर्थ का जल भर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मा जी उन ऋषिगणों को समझाते हैं। फिर वेद मंत्रों के द्वारा उस कुंभ को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद हे ऋषियों, वेदोक्त रीति से उसका पूजन करके शिव जी का स्मरण करते हुए शतुर्द्रीय मंत्रों से कलश के जल से उस शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। फिर उन्हीं मंत्रों से लिंग का प्रोक्षण करना चाहिए, तब शिवलिंग प्रशांत हो जाएगा। गिरिजा योनि रूपम च बाणम स्थाप्य शुभम पुनः तत्र लिंगम च तत्स्थाप्यम पुनश्चैवाभिमंत्रयेत्। अर्थात इसके बाद योनि रूपा गिरिजा देवी तथा उत्तम बाण लिंग को स्थापित कर उस प्रतिष्ठित शिवलिंग को पुनः अभिमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद सुगंध द्रव्य, चंदन, पुष्प, धूप एवं नैवेद्य आदि से पूजा करके प्रणाम, स्तुति तथा मंगलकारी गीत वाद्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। तत्पश्चात स्वस्ति वाचन करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे देवेश, हे संसार को प्रसन्न करने वाले, आप हम पर प्रसन्न होइए। आप ही संसार के कर्ता, पालन करने वाले एवं संहार करने वाले तथा पूर्णतः विनाश रहित हैं। आप इस जगत के आदि, जगत के कारण एवं जगत के आत्मस्वरूप भी हैं। हे महेश्वर, आप शांत हो जाएं और संपूर्ण जगत का पालन करें। एवं कृते विधौ स्वास्थ्यम भविष्यति न संशयः विकारो न त्रिलोकेस्मिन् भविष्यति सुखम सदा। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर शिवलिंग अवश्य ही स्थिर हो जाएगा। फिर इस त्रैलोक्य में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा और सदा सुख व्याप्त रहेगा। इत्युक्तास्ते द्विजाः देवाः प्रणिपत्य पितामहं शिवम तम शरणं प्राप्ताः सर्वलोक सुखेप्सया। अर्थात ब्रह्मा जी के यह कहने पर वे ब्राह्मण तथा देवता पितामह ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों को सुखी बनाने की इच्छा से उन शिव जी की शरण में गए। उन लोगों ने परम भक्ति से सदा शिव जी की पूजा एवं प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर भगवान महेश्वर उनसे कहने लगे, हे देवा ऋष्याः सर्वे मद्वचः शृणुतादरात् योनिरूपेण मल्लिंगम धृतं चेत् स्यात् तदा सुखम पार्वतीं च विना नान्या लिंगम धारयितुं क्षमा तया धृतं च मल्लिंगम द्रुतं शांतिं गमिष्यति। अर्थात भगवान महादेव जी कहते हैं, हे देवताओं, हे ऋषियों, आप लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए। यदि यह शिवलिंग योनि पीठात्मिका अर्थात समस्त ब्रह्मांड का प्रसव करने वाली देवी भगवती महाशक्ति के द्वारा धारण किया जाए, तभी आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। पार्वती जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी मेरे स्वरूप को धारण करने में समर्थ नहीं है। उन महाशक्ति के द्वारा धारण किए जाने पर शीघ्र ही यह मेरा निष्कल स्वरूप प्रशांत हो जाएगा। तब यह सुनकर प्रसन्न हुए देवताओं एवं ऋषियों ने ब्रह्मा जी को साथ लेकर पार्वती जी की प्रार्थना की और पार्वती जी तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि संपादित करके उत्तम लिंग स्थापित किया। मंत्रोक्तेन विधानेन देवाश्च ऋषयस्तथा चक्रुः प्रसन्नां गिरिजां शिवं च धर्म हेतवे। अर्थात इस प्रकार मंत्रोक्त विधान के अनुसार उन देवताओं एवं ऋषियों ने धर्म की रक्षा के लिए शिव तथा पार्वती जी को प्रसन्न किया। समानर्चुर विशेषेण सर्वे देवर्षयः शिवं ब्रह्मा विष्णु पर्यचैव त्रैलोक्यं सचराचरम्। अर्थात तत्पश्चात सभी देवता, ऋषिगण, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा चराचर त्रिलोकी ने शिव जी की विशेष रूप से पूजा की। तब शिव जी प्रसन्न हो गए और जगदम्बा पार्वती जी भी प्रसन्न हो गईं। इसके बाद पार्वती जी ने उस शिवलिंग को पीठ रूप से धारण कर लिया। तब शिवलिंग के स्थापित हो जाने पर लोकों का कल्याण हुआ और शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। हाटकेशमिति ख्यातम तच्छिवा शिवमित्यपि पूजनात् तस्य लोकानां सुखं भवति सर्वथा। इह सर्व समृद्धि नाना सुख वहादिका परत्र परमा मुक्तिर्नात्र कार्या विचारणा। अर्थात पार्वती जी तथा शिव जी का यह विग्रह हाटकेश्वर इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पूजन से सभी लोगों को सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। इस लोक में अनेक प्रकार का सुख देने वाली संपूर्ण समृद्धि अधिकाधिक प्राप्त होती है और परलोक में उत्तम मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें कोई भी विचार नहीं करना चाहिए, अर्थात कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से हाटकेश्वर महादेव जी की यह कथा पूर्ण होती है। देश में कई स्थानों पर हाटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है। प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर में हाटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है, गुजरात में भी है। वैसे तो तीर्थराज प्रयाग में भी हाटकेश्वर महादेव जी का एक मंदिर है। बहुत से स्थानों पर हाटकेश्वर महादेव जी का मंदिर है।
इस प्रकार आज इस वीडियो में आपने जाना कि भगवान हाटकेश्वर महादेव जी की क्या महिमा है और कैसे उनकी उपासना से आप लौकिक तथा पारलौकिक दोनों प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि ऐसा कुछ वीडियोस में बताया जा रहा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र है। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, शैव धर्म का ही मूल मंत्र वही है जो आप सब लोग जानते हैं, 5 अक्षरों वाला, और उसमें प्रारंभ में प्रणव लग जाता है तो वह षडाक्षरी बन जाता है। केवल शिव पुराण ही नहीं, शैव धर्म का ही पूरा मूल मंत्र वही पंचाक्षर मंत्र है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक शाब्दिक मंत्र है, एक वाक्य के जैसा है, जैसे श्री गणेशाय नमः, श्री रामाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। उसी तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री गणेशाय नमस्तुभ्यम, श्री दुर्गाय नमस्तुभ्यम, श्री हनुमताय नमस्तुभ्यम, श्री कृष्णाय नमस्तुभ्यम, श्री नंदीश्वराय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार से ये तो शाब्दिक मंत्र है, जैसे नाम मंत्र होता है। वह मूल मंत्र कैसे हो जाएगा शिव महापुराण का? वह तो शिव महापुराण के एक श्लोक का हिस्सा है। उसे नाम मंत्र के रूप में अगर बहुत लोग बहुत अधिक संख्या में इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह मूल मंत्र नहीं है, यह तो केवल एक श्लोक का हिस्सा मात्र है। वह शिव जी का जो वैदिक मंत्र है, जो प्रधान वैदिक मंत्र है, जो जानकार लोग होंगे वो समझ गए होंगे, उसी का जो सूक्ष्म रूप है वही तो पंचाक्षर मंत्र है। तो यह वस्तुतः एक वैदिक मंत्र है। हाँ, उस पंचाक्षर मंत्र का उल्लेख शिव महापुराण में किया गया है तो वही उसका मूल मंत्र है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो एक कथा बताई जा रही है तो उसमें श्लोक आया तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है वाक्य के जैसा। तो शिव महापुराण का आप जान लें कि मूल मंत्र वही पंचाक्षर मंत्र है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री हाटकेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।